तो स्वागत है रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और रहने वाला भी है। तो सबसे पहले देखो जी, हम इस वीडियो को 3 भागों में बांटने वाले हैं। कहने मतलब वीडियो एक ही रहेगा, इसको 3 पोर्शन में हम आपको चलाने वाले हैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा रहेगा, सबसे पहला इसमें तो पहले ये रहेगा इनका जो बेसिक बातें हैं, और दूसरा रहेगा इनका, एक मिनट, दूसरा जो रहेगा उनका जीवन परिचय जो ऐसे कुछ तरह है, और तीसरा जो रहेगा साहित्य परिचय, और उसमें एक और ऐड कर लेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, हर बार सारांश पूछ लेता है। तो कुछ इस प्रकार का सारांश है, दे देता है। कहानी का सारांश लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का तोता जो है उस कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश अपने भाषाओं में लिखिए, तो उसको भी हम अब इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। तो सारांश बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। सारांश यहाँ पे है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले देख लेते हैं इनका जीवन, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इनका जन्म। तो जन्म यहाँ दिया गया है। जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ था, और वहीं पे मृत्यु इनका हो गया था 7 अगस्त 1941 में हुआ था। जन्म स्थान जो था कोलकाता में हुआ था। जोरसा कोड़ी काठुरबड़ी में हुआ था। कहने मतलब ये थोड़ा सा आप बस कोलकाता लिख दोगे तो उतना में फुल रहेगा, मार्क्स आपको फुल रहेगा। तो उसमें कोई वो नहीं रहेगा कि आपका नंबर कटेगा नहीं कटेगा। तो शिक्षा जो था, प्रारंभिक शिक्षा जो था सेंट जेवियर्स नामक स्कूल से इनके लंदन में विश्वविद्यालय से बैरिस्टर के लिए दाखिला परंतु बिना डिग्री के लिए वापस आ गए। जो इनके रचनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। साहित्य परिचय के व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, और पेपर के व्यू में साहित्य परिचय, जीवन परिचय लिखोगे तो साहित्य परिचय लिखना पड़ता ही है। उसमें 3 नंबर का साहित्य परिचय और 2 नंबर का आपका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय जो रहता है छोटा रहता है, साहित्य परिचय थोड़ा सा बड़ा रहता है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो जो इनके रचनाएँ तो उसमें कई रचनाएँ, कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, आत्मजीवन के अपना जीवन खुद लिखे हैं, कैसे मेरा क्या हुआ था। तो सब जो रचनाएँ पहला है, जैसे कुछ पॉपुलर रचनाएँ, दूज का चांद और गीतांजलि, भारत का राष्ट्रगान, जनगण मनगढ़, जो इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गया है। काफ़ी उसमें वो अलग पोस्टर हो जा रहा है, तो उसको छोड़ते हैं अभी। कहानी संग्रह में देख सकते हैं, हंगरी काबुलीवाला, माई लॉर्ड दी बेबी, नयन जोड़ के बाबू, जिंदा अथवा मृदा। तो उसे पढ़ना नहीं है तुमको, आगे का हायर क्लास में जाओगे तब उसके बारे में अच्छे डिटेल के, अभी तो तुम्हारे लोग का स्टार्टिंग है, तो पढ़ो। 9th 10th वाले भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम से, 9th में आता है। तो इस निबंध, भाषण, और इससे आप लोग देख लेना इनके जीवन परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं अपने हिसाब से। जीवन परिचय काफ़ी लंबा दिया है, देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके बाबा द्वारका नाथ टैगोर अपने वैभव के लिए चर्चित थे। यह राजा राममोहन राज्य के गहरे दोस्त थे और भारत के पुनर्गठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता द्वारा नाथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जो प्रसिद्ध विचारात्मक दार्शनिक थे, इसीलिए इन्होंने महर्षि कहा जाता था। वे ब्राह्मण समाज के स्तंभ थे। इनकी माता का नाम
सरला देवी थी। पूछ लेता है कबो कबो ओमार में। तो जो इनकी माता का नाम सरला देवी थी, जो एक गृहस्थी महिला थी। इनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। यहाँ आप देख लेते हैं, इनके माता का नहीं है, नहीं सेम डेट दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आप अपने किताब में देख लेना लोग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरा जो साहित्य परिचय रहेगा, नहीं सही है साहित्य परिचय यहाँ से नहीं देगा। मान लीजिए यहाँ पे माता का निधन हुआ है तो डेट एक ही दिया है। तो जीवनी है, थोड़ा सा लम्बा है, मतलब बना के आप लिख सकते हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के बहुत ही आप अपने भाषाओं में मैं आपको समझा रहा हूँ। किताबी भाषा में जाओगे तो रटते आपको पूरा साल निकल जाए, लेकिन लर्न नहीं होगा। तो आप मेरे भाषाओं से और ध्यान दीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत प्रतिशाली व्यक्ति थे, कवि थे, बहुमुखी प्रतिभा धनी के, जिन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक बहुत सारे रचनाएं किए थे। यह जीवन अपने स्वयं जीवन के ऊपर भी लिखे थे। अत्यंत करण संगीत सृजन की हमारे देश के महान विचारात्मक चित्रकार थे तथा शिक्षाविद। 1901 में इन्होंने शक्ति निकेतन में एक ललित कला स्कूल तथा हमारे देखें ललित कला की स्थापना की थी, जिनके काला तंत्र में भारत का रूप में ग्रहण किया है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें सारे विश्व की रुचियों तथा महान आदर्शों का स्थापना मिला था, जिसमें विभिन्न संभावनाओं का परंपराओं को व्यक्त करें, साथ साथ जीवन यापन की शिक्षा प्राप्त हो सके। जो उन्होंने एक ऐसा मतलब अपनी तरफ से एक विश्वविद्यालय खोले, जिसमें सारे उसमें जो बेसिक बातें जीवन जीने के लिए, उसमें सारे बात उसमें बताए जाते थे और बहुत ज़्यादा प्रचलित भी था। तो आगे अब इनके देख लेते हैं। उतना बड़ा चढ़ा के लिखा था। सर्वप्रथम टैगोर ने अपने मातृ भाषा में अपने उनका जो निजी भाषा था बंगला था, अपने कृतियों की रचना की। जब उन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किए तो उन्होंने सारे संसार के बहुव्याख्या प्राप्त हुआ। 1913 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। और उनकी अमर कृति गीतांजलि, जो इनके एक रचना है गीतांजलि, उसी का अर्थ गीत की अंजलि, उसका अर्थ जो है गीत की अंजलि या अथवा गीतों का भेद। यह रचना उनकी कविताओं का मुख्य काव्य और अनुवाद है, जो स्वयं टैगोर का मौलिक बंगला के से किया तथा जो प्रसिद्ध आयारित कवि W.B. स्टेट्स से प्राकर्थन के साथ प्रकाशित हुआ। यह रचना भक्ति गीतों का ही थे, प्रथाओं का संकलन है, जो टैगोर परम पिता के परमेश्वर वे पति अमृत है थी। थोड़ा सा देख लेते हैं उधर भी। इसके नीचे कुछ और दिया है। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा टैगोर सर की उपस्थिति के सम्मानित किया गया, जो इन्हें अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया गया। इस कवि में इन्होंने अपने स्वयं लिखे हैं। और 1919 में जलियांवाला नरसंहार के प्रसिद्धकार स्वरूप इन्हें सम्मान का प्रतिज्ञा दिया गया। टैगोर के कविता गहन धर्म भावना, देशभक्ति और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम ओत और वे सारे संसार में आते हैं। प्रसिद्ध तथा सम्मानित भारतीयों के में एक ही उन्हें अत्यधिक सम्मानपूर्व गुरुदेव कहकर संबोधित किए गए हैं। इन्हें गुरुदेव भी कहे जाते हैं। टैगोर जी का दूसरा नाम समझ लो गुरुदेव है। और मार में पूछ देगा तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो गुरुदेव पे बिना आँख
बंद किए, मतलब आँख बंद किए हुए आप विश्वास कर सकते हैं। टैगोर जो थे, यहाँ से एक मिनट, टैगोर एक, यहाँ से देख लेना लोग, टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे जो लेकिन अपने धर्म को मानव और धर्म के नाम से वर्णित करते हैं पसंद करते थे। वे स्वतंत्र के प्रेमी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को मस्तिष्क के सच्चाई का भाव प्राप्त प्राकृतिक संगीत तथा कवियों के निकट संपर्क प्रथम माध्यम से उन्होंने अपने स्वयं अपनी तथा शिष्यों को कल्पना शक्ति को सुदृढ़ अच्छा तथ्य विस्तृत सहानुभूति के प्रति जागृत किए गए। यहाँ पे जो दिया गया है रचनाएं, टैगोर की प्रमुख रचनाएं जो हैं कुछ इस प्रकार के हैं जो आप लोग देख लेना, लोग कहने मतलब देख लेना, उसे नोट डाउन कर लेना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, आगे भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहानी का सारांश क्या है, अपने भाषाओं में लिखिए। काफ़ी बार पूछा है और पूछता ही रहता है, हर बार की तरह इस बार भी पूछेगा। तो जो एक तोता था जो अत्यंत मूर्ख था, वह उछलता कूदता उड़ता था किंतु कायदा कानून बिल्कुल नहीं जानता था। राजा ने एक दिन कहा, ऐसे तोतों किस काम का है, इसे लाभ तो कुछ नहीं किंतु हानि अवश्य होता है। एक तोता है, मैं अपने भाषा में नहीं बताऊंगा, इस कहानी को ठीक से सुनो, बस आ जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट में इसका पूरा स्टोरी जो रहता है इसे बता दूंगा अच्छे तरीके से, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सुन जाओगे एक बार पूरा कहानी सारांश लिख दोगे। तो राजा यहाँ से ना, इसी लाभ में कुछ नहीं होता किंतु हानि अवश्य होता है। यह बगीचे के का फल खा जाता है जिससे मंडी में फल का अभाव हो जाता है। मंडी में फल का अभाव हो जाता है। राजा मंत्री को बुलाकर तोतों को शिक्षा देने के लिए कहा। तोते को शिक्षा देने का काम राजा ने भांजे को मिला। जो राजा के भांजे थे उन्हीं को तोते को शिक्षा देने के काम मिला। बड़े बड़े पंडितों बुलाए गए। तोते की अविधा के कारणों को पर विचार हुआ। अत्यंत पंडितों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यानी कि उनका जो दिक्कतें निकाला, जो तोता घास भूस के मकान में रहता है यानी घोंसला में अत्यंत आवास में विद्या नहीं आती। जो उनके पंडितों द्वारा कहने वाला चीज़ है, घास भूस में विद्या नहीं आती। आगे देखिए क्या करते हैं। सुनार को बुलाया गया और सोना भवन पिंजड़ा तैयार किया गया। सुनार को बहुत सारा धन इनाम में रूप में मिला। पंडित लोग तोते की विद्या पढ़ने बैठे। पंडितों ने कहा, किंतु इनकी कम कोठरियों में काम नहीं चलेगा। राजा ने थोड़ी सी लिखने वालों को बुलाया। पोटियों को नकल होने लगी और पोटियों का पहाड़ लग गया। उन्होंने भी इनाम का दिए गए। जो लिख रहे थे, पोटी बोले तो कापी पे लिख रहे थे। पंडित लोग को गले फाड़ कर मतलब बुढ़िया फड़कार कर मंत्र एकदम गले फाड़ कर एकदम गटे फाड़ कर वह मंत्र पढ़ रहे थे। पिंजड़े में दाना पानी नहीं था, सिर्फ पोटियों की पहाड़ी थी। पन्ने फाड़ कर उसके कलम की नोक से
तोते के चोंच में घुसेड़ते थे। तोते का गाना तो बंद हो गया और चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। तोता का पूरा मुंह पोठियों से पंत्र में ठसाठस भर गया था। तोता प्रतिदिन एक भद्र रीति में अनुसार अधर्मा हो गया, यानी कि वो बहुत कमज़ोर हो गया। खाएगा पिएगा तो नहीं, कमज़ोर नहीं तो क्या होगा तो हो गया, ठीक है। तोते का पूरा मुंह ठसाठस भर गया, यहाँ से नहीं। देख भला करने वाले सोच रहे थे कि आश्चर्य प्रतिसिंह हो रहे थे। तोते के एक आदर्श छूट नहीं पाई थी। सुबह होते ही वह पिंजरे से बाहर देखने लगा था और अपने पंख भी फड़फड़ाने का लगता था। और एक दिन तोते अपने रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखों को काटने जुटा। हाँ देखिए तोते का मतलब बचपना। पिंजरे की सलाखों को काटने लगा देख लेते हैं। सुबह पिंजरे के सलाखों को काटने लगा, जुट गया। वह कोत वाला नाराज हो गया। लुहार को बुलाया। सुनार ने तोते को पंख काट दिया। लुहार को भी इनाम दिया गया। पंडितों ने एक हाथ से कलम और दूसरे हाथ से बरछा लेकर कंठ किया गया। इसे शिक्षा कहते हैं। ये क्या इसे शिक्षा कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा सारांश क्या होता है। तो तोता मर गया। किसी को भी पता ना चला कि तोता कब मरा। निंदक में अफवाह फैल गई कि तोता मर गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो भांजे को बुलाया। राजा ने भांजे से कहा कि कैसे बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा कि महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई। और राजा ने पूछा कि क्या अब भी तोता उछलता कूदता है। तो भांजे ने कहा कि अजी राम कहीं अब भी उड़ता है, कहीं नहीं अब भी गाता है, नहीं तो अरे दाना नहीं मिलते पर अब भी चिल्लाता है। अरे ना राजा ने कहा तोते को मेरे पास लाओ। अरे मैं देखूंगा। तोता लाया गया। राजा ने चुटकी से तोते को दबाया तो कोई हलचल नहीं दिखाई दिया। तो उसने पेट से पोठियों से पन्ने खड़खड़ाने लगे। तोते को महीनों से दाना पानी नहीं मिला था, अंततः मर गया। तोता अंततः मर गया। इस कहानी को हम एक बच्चे का मतलब बच्चे पे ले सकते हैं। एक बच्चा 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा अपने कंधों को भार से ज़्यादा अपने बैग से, मतलब उसके जितना औकात नहीं उससे ज़्यादा अपने कंधों पर भार ढो रहा है। उसे ही ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है। कहने मतलब जेल एक स्कूल है, तोता एक बच्चा है। जो पंडित हैं वह छात्र हैं, जैसे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। तोता ऐसा होता है, पूरा कहानी पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और इम्पोर्टेंट भी रहा है। एनुअल एग्ज़ाम में पूछा था 5 नंबर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और उसमें श्री कृष्ण जी वाला जो है संस्कृत में, उसे भी मैं व्याख्या कर दूंगा अगले वीडियो में। उससे पहले गद्य हमारा समाप्त हो गया और हम पद में चलेंगे। पद के सारे लेखकों के जीवन परिचय को पढ़ लेंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो ना जाए, इसी के लिए हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तोता मर गया और तोता कहानी यहीं ख़त्म हो जाता है। तोता मतलब खाने में मूर्ख रहता है, बच्चे पे एक ले लेता है। इस कहानी को जब भी आपको याद करना रहेगा
तो आप एक बच्चे को, तोते की जगह एक बच्चे को रखिएगा, आज जो बाकी सारे चीज़ें हैं उन्हें स्कूल सर जी का जैसे पंडित जो हैं सर जी को मानिएगा, और जो राजा है जो कह रहा है उस अपने पापा को मानिएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे से इस कहानी का सारांश समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।